हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेके आ रहे हैं भारत के सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? इसका उत्तर है विजडन। विजडन मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है वो कपिल देव जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आईसीसी। इसका उत्तर है आईसीसी। ये क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है? इसका उत्तर है 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? इसका उत्तर है मिस्टर रिलायबल द वॉल जय। ये इसके उपनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर है 6 वर्ष। राज्यसभा के जितने भी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी सबका लगभग 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 63। जो संविधान का 63 अनुच्छेद है उसमें उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो इसका उत्तर है जगजीवन राम। लगभग 32 वर्ष जो कैबिनेट मंत्री थे, सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया है वो है जगजीवन राम का। लगभग इन्होंने 32 वर्ष कार्य किया है कैबिनेट मंत्री के पद पर। तो ये बहुत ही अच्छे मंत्री रहे हैं अपने समय में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेज़ली ने। लॉर्ड वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है?
इसका आंसर है द हिंदू। द हिंदू जो समाचार पत्र है वो इंटरनेट पर सबसे पहले उपलब्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। इसका उत्तर है इंडिया टुडे। जो सबसे पहली भारतीय पत्रिका है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो है इंडिया टुडे। क्वेश्चन नंबर 6, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? इसका आंसर है टैकोमीटर। जो हवाई जहाज जिस गति से उड़ते हैं उनको मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला जो धर्म का उपदेश था वो कहाँ दिया था? इसका उत्तर है सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की? इसका उत्तर है जहांगीर। जहांगीर ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना शुल्क के व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, नाथुला कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सिक्किम में। सिक्किम राज्य में नाथुला स्थित है, ये वहाँ की जगह है। क्वेश्चन नंबर 1, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। इसका उत्तर है न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसमें रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? आंसर है आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 3, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? इसका उत्तर है अमेरिका। रेड इंडियन जो थे वो अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? इसका आंसर है शारदा एक्ट, जो 1930 में लागू हुआ था। उसमें लड़की की उम्र 18 निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? इसका आंसर है अकबर द्वितीय ने। जो अकबर द्वितीय थे उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की? इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कॉर्बेट उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 8, महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? इसका उत्तर है कोलकाता। कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है चंबल। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। इस पर गंगा सागर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? इसका आंसर है नेपानगर। ये भी मध्य प्रदेश में है
और यहाँ पर सरकारी जो है कागज़ बनता है अखबार वाला। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सामान्य ज्ञान का अगला क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी इरविन एक्ट कब हुआ? इसका आंसर है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 3, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है भारत देश। भारत देश 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ASCII का अर्थ क्या है? ASCII का अर्थ क्या है? इसका आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत? इसका आंसर है 78%। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 6, शिमला समझौता किस स्थान पर और किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है शिमला में 1972 में। तो शिमला समझौता शिमला में हुआ था और सन 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, विषम के चयन करें? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम। ये विषम का चयन करना है इन चारों में से, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम। इसका आंसर है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर के पूर्व की ओर सीमा को क्या कहते हैं? इसका आंसर है LOC। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व की ओर जो सीमा है उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 9, नमामि गंगा क्या है? इसका आंसर है गंगा नदी को शुद्ध करने की पहल। गंगा नदी को जो शुद्ध करने की पहल है उसको नमामि गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पैरासीटामोल दर्द निवारक, ज्वर नाशक या दोनों है? इसका आंसर है दोनों। जो पैरासीटामोल है वो दर्द निवारक भी है और ज्वर नाशक भी है, यानी कि बुखार के लिए भी है और दर्द के लिए भी है ये पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं भारत के सामान्य ज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 1, 2014 गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मैरी मैकगोवन डेविसा। क्वेश्चन नंबर 2, GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर है 29। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिशा के चिटफंड घोटाले की जांच के आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति मदन मोहन दास। उड़ीसा में जो चिटफंड घोटाला हुआ था उसकी जांच के लिए जो अध्यक्ष नियुक्त हुआ था उसका नाम है न्यायमूर्ति मदन मोहन दास। क्वेश्चन नंबर 4,
ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबी के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी के ईबी के साथ हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाटो द्वारा ट्राइडेंट गंगचर युद्धाभ्यास किस देश में किया गया? इसका आंसर है इटली। इटली में नाटो द्वारा ट्राइडेंट गंगचर युद्ध का अभ्यास किया गया है। तो इटली में काफ़ी अभ्यास चलते रहते हैं युद्ध के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, कार्मिकेल कोयला खान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कार्मिकेल कोयला खान है, वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, किसका दिवालियापन संबंधी विधि सुधारों से है? तो इसका आंसर है टी.के. विश्वनाथन समिति। जो टी.के. विश्वनाथन समिति है उसका दिवालियापन संबंधी विधि सुधारों से है। क्वेश्चन नंबर 8, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो इसका आंसर है पुरापाषाण युग में। पुरापाषाण युग में आग का आविष्कार शुरू हुआ था, जब पत्थरों का युग चल रहा था। आदि मानव ने आग घिस के उत्पन्न की थी। क्वेश्चन नंबर 9, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आंसर है शिकार करना। ये आदि मानव का काल था। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है व्यापार। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उन लोगों का व्यवसाय व्यापार था। क्वेश्चन नंबर भारत के सामान्य ज्ञान का अगला क्वेश्चन नंबर 1, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किस काल में की? इसका आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? इसका आंसर है वैष्णव धर्म के। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 3, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना किसने की? इसका आंसर है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शक राजा अपने का क्या कहते थे? इसका आंसर है क्षत्रप। इनको क्षत्रप कहते थे अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका आंसर है गोविंद सागर, जो पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? इसका आंसर है 1960। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर है कोंकण तट।
क्वेश्चन नंबर 9, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है केनरा तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को कहते हैं मालाबार तट। ये अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका आंसर है हिक्स। वैल्यू एंड कैपिटल हिक्स ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, पीटी ऊषा की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर है गोल्डन गर्ल। पीटी ऊषा के जीवन की जो कथा है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक संपत्ति रियल इस्टेट क्या है? इसका आंसर है अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 नेशनल हाईवे 6 मुंबई को किस महानगर से जोड़ता है? इसका आंसर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 6, मछली जैसी आँखों वाली के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है मीनाक्षी। मछली जैसी आँखों वाली के लिए हिंदी में एक जो शब्द यूज करेंगे उसका है मीनाक्षी। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण के पिता कौन थे? इसका आंसर है वासुदेव। सभी जानते हैं ये चीज़ें कि कृष्ण के पिता श्री वासुदेव जी थे। क्वेश्चन नंबर 8, काव्य पढ़ने के बाद हृदय में जो भाव जगते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है रस। काव्य पढ़ने के बाद जो हृदय में भाव आते हैं उनको रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली? इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। 21 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में सबसे पहले भूमिगत ट्रेन चली थी भारत में। तो दोस्तों ये थे भारत के सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सभी को इनसे काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी कोशिश करता रहूँगा आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियो बना कर लाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।